मोतियाबिंद, जिसको कैटरेक्ट कहा जाता है, क्या मोतियाबिंद का इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है? अगर ये सवाल किसी आंख के सर्जन से किया जाए तो उसका जवाब सिर्फ यही होगा कि ऐसा मुमकिन है ही नहीं। कभी भी मोतियाबिंद का इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के नहीं किया जा सकता। अक्सर देखिए सर्जन के और बड़े बड़े डॉक्टर्स के यही होते हैं। एक बार की बात मैं बताता चलूं साथ में कि पथरी का जो गुर्दे में किडनी में पथरी हो जाती है, एक डॉक्टर को दिखाया, 10-12 साल का बच्चा था उसका, तो उसको दिखाया, उसको तकरीबन 7-8 mm की पथरी थी। तो डॉक्टर ने मतलब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कुछ कराया, उसके बाद में उसने कहा कि भाई तुम्हारी ये पथरी जो है ये किसी सूरत में दवा से तो निकल ही नहीं सकती, कोई दवा ऐसी है ही नहीं जो पथरी को निकाल दे। तो कहने लगा डॉक्टर साहब दवाएं तो हैं और एक डॉक्टर हैं, मैं उन्हें जानता भी हूँ, तो वो पथरी की दवाई देते हैं, बहुत अच्छी दवाई होती है, पथरी बहुत सारे लोगों की निकलती है। भाई बोला, कहने लगे, वो डॉक्टर भी जिद्दी थे, कहने लगे कि अगर ये पथरी निकल जाए तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हें भी और उनको भी। ठीक है, वो मेरे पास आए, उन्होंने ये सारा वाकया सुनाया। मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, चेहरे पे हंसी आई मुझे थोड़ी सी, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में जो लोग नहीं जानते वो इसी तरह की बातें करते हैं। हम किसी भी पैथी का विरोध नहीं करते, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पर इलाज ही करते हैं, तो किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। लेकिन जब वो पथरी चंद ही दिनों में 10-15 दिन के अंदर ही जब पथरी वो निकल गई, तो वो पथरी को माचिस की डब्बी में लेकर मेरे पास आए और एक मिठाई का डब्बा भी साथ में लेकर आए, और वो मैंने मुबारकबाद दी। उसके बाद में बोले भाई ये पथरी जो है मैं उन डॉक्टर साहब को जरूर दिखाऊंगा ले जाकर। बहरहाल आंख के मामले में भी अगर मोतियाबिंद की बात करें तब भी यही जवाब मिलेगा, लेकिन मोतियाबिंद का आज मैं आपको जो नुस्खा देने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला इतना जबरदस्त नुस्खा है कि अगर मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है, आंखों में धुंधलापन आ गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, आपसे कम रोशनी में पढ़ा नहीं जाता है, तो समझ लीजिए आपके मोतियाबिंद की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपकी एज जो है वो 35-40 से ऊपर चल रही है तो ठीक है, मोतियाबिंद की शुरुआत हो जाती है इस टाइम पर 40 के बाद में। तो मोतियाबिंद की स्टार्टिंग हो गई है तो आपके लिए ये नुस्खा किसी अमृत से कम नहीं है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए नुस्खा और उसको बनाने का तरीका। देखिए बनाने का तरीका खास होता है, अगर हम यहाँ पर चूक कर जाते हैं तो हमारा वो दवाई तैयार नहीं हो पाती है। आयुर्वेद और यूनानी के अंदर ये खास बात है कि उसको बनाने का तरीका बहुत अहम होता है, बहुत जरूरी होता है। तो सुन लीजिए क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज मैं अगर बताऊं, आप चौंक मत जाना। हाँ ठीक है ना। तो पहले मैं वादा ले रहा हूं आपसे, चौंक मत जाना, आप चौंकेंगे जरूर। तो सबसे पहली चीज है देसी साबुन। देसी साबुन कितना लेना है, मकदार भी सुन लीजिए। ये लेना है आपको 5 तोला 10 माशा। 1 तोला में 12 माशे होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। 5 तोला 10 माशा आपको देसी साबुन लेना है। ये मिल जाता है पंसारियों में, आमतौर पर देसी साबुन काले रंग का सा मिल जाता है। तो आप कहेंगे यार आंखों में साबुन लगवाएंगे, ये तो मामला खराब हो जाएगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि आंख के लिए कोई ऐसी कमजोर चीज नहीं होती जैसे हम लोग समझते हैं उसको। आंख में कई ऐसे वो हैं, सुरमे हैं, जिनका जिक्र मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई उसका नुस्खा जो जाला और फूला को काटने के लिए, आंख में जाला और फूला हो जाता है उसको काटने के लिए, उसको सही करने के लिए इलाज मिलाए जाते हैं। उसमें शीशा डाला जाता है, कांच, हरा गिलास शीशा जो होता है उसको सुरमे की तरह पीसकर और भी दवाइयां उसमें शामिल करके वो आंख में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो साबुन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से इस्तेमाल किया, कोई किसी तरह नुकसान नहीं होगा, बल्कि मोतियाबिंद की जो इब्तदाई मोतियाबिंद शुरुआती कैटरेक्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो क्या है, कितना लेना है हमें, 5 तोला 10 माशा। इसको क्या करना है, अच्छा दूसरी चीज सुन लीजिए पहले। दूसरी चीज क्या लेनी है, दूसरी चीज लेना है आपको नीला थोथा। आप कहेंगे ये भी ऐसी चीज है कोई नहीं, इलाज सुन लीजिए, आप इसको आजमाएंगे तब पता चलेगा आपको। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे डॉक्टर दोस्तों के कॉल्स आते हैं और कहते हैं कि आपकी नुस्खों को इस्तेमाल करके हम कितने ही मरीजों को ठीक कर चुके हैं या कितने ही मरीज ठीक हो चुके हैं। ये सब रब की मेहरबानी होती है, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि वो नुस्खों में
ऐसे शिफा पैदा करता है कि लोगों को फायदा होता है। तो दोस्तों ये नुस्खा भी इसी तरह का एक नुस्खा है, एक नायाब नुस्खा है, तो ले लीजिए। क्या है उसको क्या करना है? दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको? नीला थोता। नीला थोता कितना लेना है? 3.5 माशा, 3.5 माशा। और तीसरी चीज रहनी है आपको राल। ये भी एक तत्व होता है, एक पदार्थ होता है जो आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, राल कहने से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें होंगे। मराल कितना लेना है? ये भी 3.5 माशा लेना है। नीला थोता भी 3.5 माशा लेना है, तोला नहीं माशा लेना है। ठीक है, और जो साबुन है वो लेना है 5 तोला 10 माशा। ठीक है, अब क्या करना है? बनाने का तरीका अब सुन लीजिए। देखिए बनाने का तरीका क्या है। इसको सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे की ही लेनी है। ठीक है, लोहे की कढ़ाई में आप साबुन को डाल देंगे। ठीक है, कितना? 5 तोला 10 माशा साबुन उसमें डाल देंगे। जब ये साबुन पिघलने लगे तो लोहे के ही बर्तन में आपको आहन दस्ता जो होता है, जिसको इमाम दस्ता वगैरह भी बोला जाता है, खलबट्टा भी लोग कहते हैं, उसमें उसको बिल्कुल बारीक करके पहले हमको पीस लेना है। किसको? नीला थोता को, नीला थोता को। फिर उसके बाद में उसको साबुन के अंदर डाल देना है, और उसके बाद में इसको जब आप ये डालेंगे तो बिल्कुल ये पानी की शक्ल में हो जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा और पानी सा बन जाएगा। इसके बाद में इसमें वो हमें 3.5 माशा राल डाल देनी है, और राल डालने के बाद में फिर अब इस लोहे की मूसली से, जो कूटने वाली मूसली होती है लोहे वाली, उसी से कढ़ाई के अंदर इसको घिसते रहना है। खूब तेज वाली आग जलानी है, तब खूब तेज आग जलाकर फिर इसको घिसते जाना, रगड़ते जाना। और जब ये खुश्क हो जाए और सुरमे की शक्ल इख्तियार कर ले, तब इसको ठंडा करके आप उतार कर रख लीजिए। और इसके बाद में जबकि आपको इसको लगाना हो, ऐसा समझ लीजिए कि 2 बार तो लगाना है। एक बार रात में लगा लीजिए, एक बार दिन में लगा लीजिए। इसको एक सलाई लीजिए, सलाई को हल्का सा पानी में भिगो लीजिए, हल्का सा, और उसमें बहुत मामूली सा सिर्फ सलाई की नोक पर आ जाए इतना सा लेना है, और आंख के अंदर उसको सलाई को अच्छी तरह से लगा लेना है। दोनों बार सलाई दोबारा से लेनी है। ठीक है, इसके बाद में 2 बार इस तरह से लगाइए और चंद दिन तक लगाते रहिए। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपका इब्तिदाई मोतियाबिंद जो शुरुआती कैटरेक्ट शुरुआती मोतियाबिंद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और आंखें आपकी दोबारा से जवान हो जाएंगी।